Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall discuss our next topic, changes due to drought, from chapter number 3, changes in habitats. यूनिट नंबर 1 है द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट और चैप्टर नंबर 3 है चेंजेस इन हैबिटेट्स यानी हैबिटेट्स या रिहाइश गाहों में तब्दीलियाँ। और टॉपिक हमारा क्या है, चेंजेस ड्यू टू ड्राउट। अच्छा, अब ड्राउट क्या होता है? ड्राउट कहते हैं खुश्क साली को या कहत साली को। अब ये जो ड्राउट होता है ये फ्लड के ऑपोजिट होता है। हमने पढ़ा था ना, फ्लड्स जो हैं, जहाँ सैलाब है तब आते हैं जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें जब होती हैं किसी एक जगह पे, किसी इलाका में, तो वहाँ पे सैलाब आता है। जबकि जो ड्राउट है या खुश्क साली ये इसके बरअक्स है, इसके ऑपोजिट है। जब किसी इलाका में बारिशें नहीं होती, यानी 4 माह हो गए, 5 माह, 10 माह, 1 साल, 2 साल बारिशें नहीं हो रही, तो क्या होता है वहाँ पे ज़मीन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी क्योंकि जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो फटना शुरू हो जाती है और बंजर हो जाती है। तो फिर वहाँ पे जो है वो फसलें वगैरह नहीं उगती, तो उसको हम कहते हैं कि ये खुश्क साली हो गई है। तो चलिए पढ़ते हैं, चेंजेस ड्यू टू ड्राउट, खुश्क साली की वजह से तब्दीलियाँ। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं। वी शैल रीड definition of a drought, effect of drought on soil, what do living things have to do after drought, how living things die due to drought, और लास्ट में हम पढ़ेंगे why people move away from drought affected habitats। क्या क्या पढ़ना है हमने? पहला ये कि ड्राउट क्या है, मतलब उसकी तारीफ पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अफेक्ट ड्राउट का किस पे? सॉइल पे। सॉइल कहते हैं मट्टी को, ठीक है, मट्टी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है ये देखेंगे। उसके बाद जो जिंदा चीज़ें हैं, जब ड्राउट आता है, जब कहत साली आती है, जब खुश्क साली आती है, तो उसके बाद वो क्या करना पड़ता है उनको। और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है खुश्क साली वजह बनती है जिंदा चीज़ों के मरने का। और लास्ट पे हम ये पढ़ेंगे कि जो लोग होते हैं जब खुश्क साली आ जाती है, ठीक है, वो रिहाइश गाहें, वो हैबिटेट्स जो अफेक्ट हुई होती हैं खुश्क साली की वजह से, ठीक है, वहाँ से मूव क्यों करते हैं, वहाँ से दूर क्यों जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी थी। ड्राउट इज ऑपोजिट ऑफ फ्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राउट इज ऑपोजिट ऑफ फ्लड। फ्लड के ऑपोजिट है, सैलाब के बरअक्स है, ठीक है, खुश साली सैलाब के बरअक्स है। अब इसकी तारीफ पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन इट डज नॉट रेन इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द एरिया ड्राइज अप, वी कॉल इट अ ड्राउट। व्हेन इट डज नॉट रेन इन एन एरिया, जब एक जगह पे, एक इलाका पे बारिश नहीं होती, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसा के लिए, एक लंबा अरसा के लिए, एंड द एरिया ड्राइज अप, और जो इलाका होता है वो सूख जाता है, वी कॉल इट अ ड्राउट। तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? खुश्क साली। हम इसे क्या कहते हैं? खुश्क साली। जब एक इलाका पे, एक जगह पे ज़्यादा अरसा के लिए, लंबे अरसा के लिए बारिशें नहीं होती, तो वो खुश्क होना शुरू हो जाती है वहाँ की ज़मीन। अब देखिए, जैसे हम ही हैं, हम पानी ना पिए एक दिन या 2 दिन, हम जिंदा नहीं ना रह सकते पानी के बगैर। हम ना पिए तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, हमारे लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। वही हाल ज़मीन का है, जब इसको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाएगी, तो फटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे फसलें वगैरह भी नहीं उगेंगी, तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ना था कि इसका मट्टी पे क्या असर पड़ता है। द रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस, यू कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप्स ऑन इट। क्या होता है? द रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, जो दरिया हैं और झीलें वगैरह हैं वो सूख जाती हैं, ठीक है, जब उनको पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, वो भी सूख जाती हैं। द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मिट्टी होती है वो भी सूख जाती है, खुश्क हो जाती है बिल्कुल, और फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। यू कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप्स ऑन इट, आप इस पे किसी भी किस्म की फसलें नहीं उगा सकते, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। देखिए, जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनको उगने के लिए, ठीक है,
पानी की ज़रूरत है। जब आपने उसको ज़मीन में लगाया है, उसको पानी ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगा, वो गल सड़ जाएंगे। एक पहले तो उगेंगे नहीं, और जो मौजूद भी होंगी ना फसलें वगैरह, वो भी गल सड़ जाएंगी। उसके बाद सिंस लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर, दे ईदर डाई और मूव टू न्यू हैबिटेट्स। हमने ये पढ़ा था ना कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है फिर उसके बाद। सिंस लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर, जैसे कि हमें पता है कि जो जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं किस पे, पानी पे। चूंकि जिंदा चीज़ें पानी पे मुनहसिर हैं, ठीक है, डिपेंड होता है मुनहसिर होना, इन्हसार करना। दे ईदर डाई और मूव टू न्यू हैबिटेट्स, फिर क्या वो यहाँ तो मर जाएंगी या फिर नई जो हैबिटेट्स हैं, नई रिहाइशगाह हैं, वहाँ पे मूव कर जाएंगी, उसकी तरफ नकल मकानी कर जाएंगी। मतलब उनके पास जो है दो रास्ते होते हैं, यहाँ के, या तो वो वहाँ पे रह के मर जाएं, ठीक है, पानी की कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से, या फिर वहाँ से मूव कर जाएं, वहाँ से जो है नकल मकानी कर लें, हिजरत कर लें नई जगह की तरफ। फिर उसके बाद था कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं, मतलब एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं, वो कैसे मर जाते हैं ड्राउट की वजह से। समटाइम्स दे कैन नॉट फाइंड suitable habitats. If they cannot, they die. कहते हैं समटाइम्स दे कैन नॉट फाइंड सूटेबल हैबिटेट्स। मौजू जो है रहायशगाहें उनको नहीं मिलती जहाँ पे उनको शेल्टर, फूड और वाटर सब कुछ मिल रहा हो। ठीक है, ये हमने यही पढ़ा था कि हैबिटेट्स जो हैं, हम किसी जगह को कहते हैं ये हमारी हैबिटेट है, जब हमें तीन चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर होती हैं, तीन चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या, शेल्टर, फूड और वाटर। जब वो कहते हैं कि मौजू हैबिटेट्स उनको नहीं मिलती, सूटेबल हैबिटेट्स नहीं मिलती वहाँ पे, मतलब उनको फूड नहीं मिल रही या वाटर नहीं मिल रहा या शेल्टर नहीं मिल रही, तो क्या होता है, वो मर जाते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट था कि जो लोग हैं वो ड्राउट अफेक्टेड जो एरियाज हैं या हैबिटेट्स हैं वहाँ से दूर क्यों भागते हैं, कि न्यू हैबिटेट्स की तरफ चले जाते हैं, क्यों? People also move away from such habitats because they cannot grow anything. They cannot survive without food or water. क्या है? People also move away from such habitats. लोग ऐसे habitats से या ऐसी रिहाइश गाहों से दूर भागते हैं या दूर चले जाते हैं। Because they cannot grow anything, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं उगा सकते। यही बताया ना मैंने कि जो वो मट्टी होती है वो सूख जाती है, जब वो सूख जाती है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो फिर क्या होता है, लोग कुछ उगा नहीं सकते, खाने पीने के लिए फसलें नहीं उगा सकते हैं। तो फिर क्या है, दे कैन नॉट सर्वाइव, वो जिंदा नहीं रह सकते विदाउट फूड और वाटर, वो खुराक और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो यही वजह होती है कि वो फिर उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है न्यू हैबिटेट्स की तरफ। अब हम इसकी वर्कबुक देख लेते हैं। वर्कबुक का ये पेज नंबर 8। अब हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने अफेक्ट्स पढ़े थे ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स एंड फ्लड्स। तो आज इसके इफेक्ट्स जो आपने लिखने हैं वो है ड्राउट की वजह से जो इफेक्ट्स है ना वो लिखने हैं। तो चलिए इसके इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट। फर्स्ट, द रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप। फर्स्ट क्या है कि जो रिवर्स हैं यानी दरियाएं और झीलें हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं, ये सूख जाती हैं। ठीक है, यही था ना कि जब बारिश नहीं होती, ठीक है, तो वो सूखना शुरू कर देती हैं। फिर सेकंड, द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस। जो मिट्टी होती है वो भी ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, मतलब हम उन पे जो है वो फसलें वगैरह नहीं उगा सकते हैं। और लास्ट है, यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग एनी क्रॉप्स ऑन इट। आप किसी भी तरह की जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, फसलें हैं, कोई भी जो फसल है वो इस पे उगा नहीं सकते। ये इसके इफ़ेक्ट्स हो गए। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।